प्रेम का होना और दांत में दर्द का होना एक ही बात है। जब ये होता है तो मनुष्य उसे छोड़ संसार भर से वैरागी हो उठता है। दच्चित भाव प्रवण उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। अन्य भौतिक पदार्थों से घृणा करने लगता है। पर फिर जब वह चुक जाता है तो सब सामान्य हो जाता है। उसकी स्मृति की कसक भर शेष रह जाती है और कुछ नहीं। क्या वाकई एक समय के बाद प्रेम बदल जाता है? हेलो दोस्तों, अंतरा द बुक शेल्फ में मैं अर्चना। कहते हैं कि प्यार जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन अगर ये सच है तो फिर इसमें इतनी दर्द और तकलीफ कैसे शामिल हो जाते हैं? एक दूसरे के पूरक स्त्री और पुरुष एक दूसरे के लिए ही इतना अपरिचित कैसे हो जाते हैं? प्रेम को लेकर हमेशा से कितना कुछ लिखा और पढ़ा गया है, लेकिन इसे समझ पाना मानो कभी संभव ही नहीं हुआ। चाहे वो किशोर वय का या फिर परिपक्व प्रेम हो या फिर शादीशुदा जीवन का, हर रूप में ये हमेशा अनुत्तरित ही रहा है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है इन दो बेहद करीब लोगों के बीच कि वो अपने अलग अलग अकेले खांचों में बट जाते हैं? कुछ ऐसे सवालों का जवाब ये दो किताबें भी तलाश रही हैं। इनके लेखक अलग हैं, इनके लिखने की शैली अलग है। जाहिर सी बात है, समय, काल, परिस्थिति और सोच भी अलग रही होगी, लेकिन इनके भाव और कहानी लगभग एक जैसे। कमलेश्वर जी की वही बात और मृदुला गर्ग जी की उसके हिस्से की धूप। कमलेश्वर जी की वही बात की कहानी एक ऐसे दंपति से शुरू होती है जिनमें आपस में बहुत प्यार होता है, प्रशांत और समीरा। प्रशांत का तबादला एक पहाड़ी इलाके में हो जाता है। दोनों वहां के प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत प्रभावित भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रशांत के काम की व्यस्तताएं बढ़ती जाती है। ऐसे में समीरा खुद को बहुत अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगती है। वो बार बार प्रशांत से इस बात का जिक्र भी करती है और धीरे धीरे शांत हो जाती है। अपने पति की महत्वाकांक्षाओं से दूर वो उसी के जूनियर नकुल की ओर आकर्षित हो जाती है। नकुल का प्यार उसे बहुत साहस देता है और वो प्रशांत से अनुमति मांगती है कि वो नकुल के साथ अपना नया वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहती है। प्रशांत उसे अनुमति भी देता है और नकुल का प्रमोशन कराकर वहां से चला भी जाता है। समीरा नकुल के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू तो कर देती है, लेकिन वो कभी भी अपनी पुरानी उलझनों और परिस्थितियों से निकल नहीं पाती। ठीक उसी तरह मृदुला गर्ग जी की उसके हिस्से की धूप में मनीषा अपने पति जितेन को प्रेम तो बहुत करती है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और परिपक्वता में हमेशा एक भावुक प्रेमी की तलाश करती है, जो कि उसे नहीं मिलता। और उसकी यही तलाश उसे अपने साथी मधुकर में पूरी होती दिखती है। वो अपने आप से बहुत जूझती रहती है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो मधुकर की ओर खिंचती ही चली जाती है। और जब दोनों में से किसी एक के चुनाव की बात आती है तो वो जितेन से तलाक चाहती है। जितेन एक मैच्योर पर्सन था। वो उसके आकर्षण को बहुत अच्छे से समझ भी रहा था, उसे रोकता भी है, लेकिन मनीषा तय कर चुकी थी। और उसके बाद अपने 4 साल के मधुकर के साथ वैवाहिक जीवन में भी उसने जीवन के यथार्थ का सामना किया। और एक समय ऐसा आया कि वो मधुकर के साथ रहते हुए भी अपनी खुद की पहचान तलाशने लगी। दोनों ही उपन्यास 1970 के आसपास की हैं। ये वो दौर था जब विवाहेतर संबंधों के बारे में बात करना बिल्कुल सहज नहीं था। ऐसे में इसे लिखना दोनों लेखकों का एक साहसिक कदम माना जा सकता है। कमलेश्वर जी ने अपने 75 साल के जीवन काल में 12 उपन्यास, कई सारे कहानी संग्रह और 100 के लगभग फिल्मी पटकथाएं लिखी हैं। सारा आकाश, मौसम, आंधी,
सौतन जैसे फिल्मी विषयों में भी उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को ही उभारा है। अपने उपन्यास वही बात में समीरा के माध्यम से उन्होंने एक नवीन क्रांति, इस बदलाव को सम्मान दिया है। पुरुष की महत्वाकांक्षा के चलते अगर स्त्री उपेक्षित और अकेलापन महसूस करती है तो इसमें वो महत्वाकांक्षा भी उतनी ही दोषी है जो कि संतुलन बनाना नहीं जानती। दूसरे विवाह की सहज स्वीकृति, वो भी स्त्री की पहल द्वारा, एक नए युग का आरंभ ही था। इसी तरह 20 से भी ज्यादा रचनाओं के अनूठे उदाहरण में लगभग सभी विधाओं में लिखने वाली मृदुला गर्ग जी अपने लेखन में खुलेपन, बेबाकी और स्पष्टता के लिए हमेशा सराही जाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखन को विदेशी अनुवादों में भी बहुत प्रशंसा मिलती है। स्त्री पुरुष की स्वतंत्रता को एक सामान्य रूप से अनिवार्य मांगना उनकी शैली की खासियत रही है, जो कि इस उपन्यास उसके हिस्से की धूप में भी दिखती है। आधुनिकता को घिसे पिटे अर्थों के सांचों से खींचकर बाहर लाना उनके लेखन का हमेशा एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसीलिए इस उपन्यास में मनीषा की इच्छा को उन्होंने प्रमुख रखा है, पर जितेन और मधुकर की भी जो विशेषताएं हैं, बहुत कम शब्दों में उन्होंने उन बारीकियों को भी बड़ी कुशलता से उभारा है। पर सवाल वही का वही है अभी, क्या वाकई प्रेम बदल जाता है? आखिर चाहते क्या हैं लोग इस प्रेम में? ऐसी कौन सी बात है जो एक करीब रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देती है? क्या वास्तव में हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अपने जीवन में असंतोष का एक छोटा सा भी हिस्सा स्वीकृत नहीं कर पाते? क्या वाकई दूसरा विवाह प्रेम की नई परिभाषा लिख सकता है? और अगर इन कहानियों में समीरा और मनीषा माँ भी होती तो क्या ये पात्र इतने सहज तरीके से ये निर्णय ले सकते थे? इन दोनों किताबों में प्रशांत और जितेन के हिस्से का पुरुष पक्ष ठीक से उभर नहीं पाया है। अपने घर के टूटने का जो दर्द दिखना चाहिए वो लगभग अदृश्य है। अब ये पुरुष के बड़प्पन या उसके खुले विचारों का परिचायक है या कुछ और, ठीक से स्पष्ट नहीं हो सका है। दोनों ही उपन्यास आधारित तो प्रेम कहानी पर हैं, लेकिन प्रेम से उपजा प्रश्न और परिस्थिति दोनों में लगभग समान ही है। कहीं पढ़ा था कि पुरुष ने सदैव अपनी मनपसंद स्त्री खोई है और स्त्री ने अपना मनपसंद पुरुष कभी पाया ही नहीं। वही बात और उसके हिस्से की धूप में सच का ये पक्ष उजागर हुआ है और इसका उत्तर पाना किसी भी काल या समय में आसान नहीं होगा शायद। इसलिए फिलहाल इतना ही। जल्दी फिर मिलते हैं दोस्तों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।